तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, उसी एनर्जी के साथ आज हम फिर से दूसरी वीडियो लेकर आ गए हैं वोकैबुलरी की, जिसमें आज mnemonics के थ्रू आज सारे के सारे वर्ड्स हम यहीं पे याद करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला हमारे पास इस वीडियो का पहला वर्ड है स्लैक। स्लैक का मीन्स होता है लैक ऑफ एक्टिविटी। लैक ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है स्लैक, यानी कि जिसमें काम करने का क्या हो, आलस हो, केयरलेस हो। जो इंसान क्या होता है, लापरवाह होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्लैक कहा जाता है। जो लापरवाह होता है उसे स्लैक कहा जाता है। एक मिनट में कलर चेंज कर लूं। हम्म, हाँ, तो उसे बोलते हैं स्लैक, यानी कि लैक ऑफ वर्क। तो स्लैक का हिंट से हम याद कर सकते हैं, इसमें एक बढ़िया तरीके से स्पेलिंग भी ऐसी ही है, SLA, ऐसे है ना। तो ये LAC के लिखा है, इसका मतलब ही होता है कमी। और जिसमें काम करने की कमी होगी तो वो स्लैक होगा, यानी कि लैक ऑफ एक्टिविटी, लेजी, केयरलेस। इसके सिनोनिम्स होंगे। निमोनिक्स क्या था भाई, लैक ऑफ वर्क। ये इंसान को देख सकते हो आप, ये भाई यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं, इनको लगता है सब बैठे बैठे ही मिल जाएगा। इनके अंदर क्या भाई, इनके अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है आलस, ये ज्यादा सोच रहे हैं। जो इंसान ज्यादा सोचता है वो करता कम है। तो सोचना ज्यादा नहीं है, काम करना ज्यादा है। सोचना क्या करना भाई, बंद करना है, काम पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, नेग्लिजेंट हो जाएगा, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, यानी कि जो हमेशा नेगेटिव करते रहा, हाँ भाई ये काम करेगा, नेगेटिव करिए, उसने कहा नहीं नहीं करूंगा मैं। फिर इसके बाद है लेजी, है ना। लेजी का मतलब तो आलसी होता है, केयरलेस होता है, लापरवाह। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे टाइट, टॉट, डिलीजेंट। टाइट, टॉट, डिलीजेंट, अगर मैं तीन चार बार बोल रहा हूँ तो तुमको भी कम से कम साथ ही साथ बोलना, टाइट, टॉट, डिलीजेंट, टाइट, टॉट, डिलीजेंट। इसका मतलब क्या होता है भाई, जो इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जो इंसान बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, एक्टिव होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। जो इंसान फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे इंसान क्या होते हैं भाई, अपने काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो टॉट होते हैं, देखो भाई, टाइट इंसान कहते हैं बहुत बहुत टाइट इंसान है भाई, ये बहुत टाइट इंसान है। कभी कभी तुम कह देते हो कि बॉस भी हमारा क्या बहुत ज्यादा टाइट इंसान है, भाई हमेशा काम को लेता है। टॉट दिखा रहा है भाई, बड़ी टॉट दिखा रहा है, यानी कि टाइट है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है भाई, है ना। डिलीजेंट, डिलीजेंट, ऐसे इसको डिलीजेंट को कैसे रखोगे कि दिल्ली के जो जेंट है, दिल्ली के जो जेंट है ना, तो क्या है, दिल्ली में जो रेंट देखो भाई, जेंट इंसान है, और दिल्ली इतनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहां पर सर्वाइव करना आसान काम नहीं है। तो जितने भी वहां के जो लोग होंगे, जो भी जेंट्स लोग होंगे, जो भी पीपल होंगे वहां के, कैसे होंगे, सबके सब मेहनती होंगे, है ना। तो दिलीजेंट भी होता है मेहनती, इनका मतलब ही होता है मेहनती। दिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। जैसे याद कर सकते हैं, दिलीजेंट कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, एक्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, टॉट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और टाइट होते हैं, ठीक है। तो याद हो गया हमें। आप जल्दी से एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। द जॉब इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। जॉब इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द वर्कमैन सो स्लैक। क्योंकि जो वर्कमैन था, वो वर्कमैन थे जो उसके, वो क्या थे, बहुत ज्यादा स्लैक थे भाई। कैसे थे, आलसी थे, बहुत ज्यादा आलसी थे। तो भाई आलसी थे, तो काम में देरी तो लगनी ही थी, है ना। तो बिना देरी करते हुए फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते। पहला बार तो हमारा सिलेक्ट, सिलेक्ट का मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी, लेजीनेस या केयरलेस। और नेमोनिक्स हमारे पास लैक ऑफ वर्क। इसका पहला सिनोनिम्स है हमारा नेग्लिजेंट, लेजी, केयरलेस। और इंटोनिम्स हो जाएंगे इसकी टॉट, टाइट, लीजेंट, एक्टिव, फ्लेक्सिबल। और भी हम कर सकते हैं, बट इतने ही अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आयोटा। दोस्तों बताओ, ये जल्दी से बताओ, किस किस को ध्यान आया ये आयोटा वर्ड क्या है। आयोटा का मतलब पता है, जैसा उसका नाम वैसे ही उसका काम। आयोटा का मतलब बहुत छोटा। आयोटा का मतलब होता है बहुत छोटा। आयोटा का मतलब होता है बहुत, सॉरी, आयोटा का मतलब होता है क्या होता है भाई, क्या होता है, आयोटा का मतलब होता है बहुत छोटा। आयोटा का मतलब होता है छोटा, यानी कि टू बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड एक्सट्रीमली टाइनी क्वांटिटी ऑफ द समथिंग। किसी चीज की इतनी छोटी मात्रा, उसके होने या ना होने से कोई फर्क ही ना पड़े, यानी कि बहुत छोटा होना, यानी कह सकते हैं सूक्ष्म। हाँ, विच कैन नॉट यू सीन बाय नेक्ड आई। सूक्ष्म, उसे बोलते हैं बहुत छोटा, यानी कि बहुत छोटा। आयोटा कैसा भाई, बहुत छोटा। आयोटा कैसा भाई, बहुत छोटा। आयोटा कैसा भाई, बहुत छोटा। तो इतनी बार बोलोगे तो 100% पूरा याद ही हो जाएगा। आयोटा की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी ना 9th क्लास में। किस किस को याद, सॉरी 9th नहीं, इमेजिनरी, कोई एक चैप्टर था 11th क्लास में, जिसने मैथमेटिक्स ले रखी होगी 11th में, या अभी जो होगा 11th क्लास में, तो उसने एक चैप्टर होगा, फिफ्थ शायद, फिफ्थ लेसन, मुझे याद नहीं आ रहा कंफर्म, बट वो फिफ्थ लेसन, उसमें चैप्टर का नाम था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है उसमें। आयोटा के बारे में पढ़ा था हमने। आयोटा की वैल्यू पढ़ी थी हमने, रूट के अंदर -1।
ना। अब ये सोचो खुद, तुम बताओ, अगर अगर रोड के अंदर 4 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी निकल आती है, 2 आती है। अब भाई जब रोड के अंदर माइनस, एक तो पहली बात 1 है, ऊपर से माइनस है, तो भाई भाई 0 पॉइंट माइनस कुछ समथिंग समथिंग कुछ आएगा, तो यानी कि कितनी छोटी वैल्यू ना के बराबर भाई, बहुत ज्यादा छोटी। इसका होना ना होना कोई मतलब ही निकलता है। अब किसी से कहते तुम्हें इतने रुपए दिए जाए, है ना, वो क्या कहते, चल रहने दे, जो रखा जो दे रहा है वो तू ही रख। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बिट, बिट हो जाएगा सिनोनिम्स। और स्पैक हो जाएगा स्पैक, स्पैक भी में से होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है एकदम, छोटा सा, है ना, सूक्ष्म होता है। और स्क्रैप का मतलब भी होता है एकदम छोटा सा। इसको और भी लिख सकते हैं सिनोनिम्स, इसका टाइनी लिख सकते हैं हम भाई, स्मॉल लिख सकते हैं, है ना। और ठीक है। और इसके बाद एंटोनिम्स हो जाएगा हमारे साथ अबंडेंस, प्लेंटी, होल, है ना। बिग भी कर सकते हैं हम इसका, बिग भी लिख सकते हैं, मैसिव भी लिख सकते हैं, एंटोनिम मैसिव भी लिख सकते हैं, ह्यूज भी लिख सकते हैं, है ना। और भी कह सकते हैं भाई, और क्या लिख सकते हैं इसको। हुँ, ठीक है, इतने ही काफ़ी 6 हो गए। हाँ, तो 6 हमने 6 कम से कम आपको एंटोनिम्स बता दिए, 5 आपको ये बता दिए। तो हमने एक देखो, पहली बात तो किसी को लग रहा हो कि हम छोटी-सी क्लास कर रहे हैं, तो एक पता है, एक ही वर्ड में हम एक ही, जितना भी हम एक सीरीज़ स्टार्ट है, उसमें कितने सारे वर्ड करते हैं। जैसे एक ये हुआ, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमने एक ही वर्ड के साथ 12 वर्ड भी लर्न कर लिए हैं। इट्स मीन दैट ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो डोंट मिस द क्लास। सो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना भाई, ठीक है। तो ये एग्जांपल देख लिया हमने, और हमने इमेज भी देख ली, ओके। तो he did not know, he did not show, sorry, he did not show an iota of the interest in the proposal। उस भाई ने उस प्रपोजल में iota of the interest भी नहीं दिखाया। भाई किसी को तुमने प्रपोजल दिया, तुमने कहा भाई ऐसा करेगा, उसने कहा ना भाई ना, बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अरे भाई सुन तो लेते मेरी पूरी बात। वो कह रहा ना भाई ना भाई, तो ऐसे ही करेगा बकवास, है ना। तो उसका मतलब उसने प्रपोजल उसने सुना भी नहीं, यानी कि बिल्कुल iota of the interest भी नहीं दिखाया, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते स्पीड से, iota का मतलब तो बहुत छोटा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बिट, स्पैक, स्क्रैप, बिट, स्पैक, स्क्रैप, सॉरी। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अबंडेंस, प्लेंटी, होल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम। रेजिम वर्ड, रेजिम का मतलब होता है टू अ सिस्टम और फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। भाई क्या होता है, एक सिस्टम होता है, इनकी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ऑफन वन दैट इज द अथॉरिटेरियन एंड कंट्रोलिंग। यानी जैसे बोलते हैं हम शासन, जिसे बोलते हैं शासन या प्रशासन। इसका मतलब होता है प्रशासन, शासन या प्रशासन। इसका मतलब प्रशासन, यानी कि रेजिम का मतलब टू अ सिस्टम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो क्या है गवर्नमेंट की तरह होता है, जिसमें क्या है राजशाही चलती है। उसे बोलते हैं हम क्या भाई, जिसमें एक राजा और एक मुखिया होता है जो उस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि अब इसको निमोनिक से शुरू जल्दी से कराओ भाई याद, कैसे याद करेंगे। रेजिम का मतलब होता है राजा का रेजिम, भाई राजा का रेजिम है, राजा का रेजिम में कौन नहीं मानेगा, सब लोग मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, रूल हो जाएगा। सबको जानता हूँ ना, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है भाई, सरकार होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, सरकार होता है, सरकार होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कौन नहीं जानता भाई, सब कोई जानता है, शासन प्रशासन होता है। रूल क्या होता है, यही होता है ना। हम रेन भी लिख सकते थे, पर ठीक है, इतना ही ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा इसके अनार्की, डिसऑर्डर, अनार्की, डिसऑर्डर, क्योस। क्योस क्या होता है भाई, अब देखो भाई, ये जो कंडीशन, ये जो कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये तब कंडीशन घटित होती है जब हमारे यहाँ पे क्या होती है, कैसे लिखेंगे, absence ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अराजकता जिसे बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, अराजकता। अराजकता का मतलब कब हुआ, अराजकता कब होगी, जब भाई क्या होगी, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, है ना। तो इसका मतलब होता है भाई अराजकता। और ये होगी सरकार, सरकार यानी कि एक राजा होगा, यानी कि ये क्या होगा, लीडर हुआ, जो आपको क्या करेगा भाई, लीड करेगा। नेक्स्ट वर्ड के पहले, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलने से पहले क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। रेजिम क्या होता है, टू अ सिस्टम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफन वन दैट इज अथॉरिटेरियन एंड कंट्रोलिंग। जो क्या करता है, हमें कंट्रोल करता है, जिसका एक जो हमारी कंट्री पे क्या करता है, राज करता है, या हमारे स्टेट पर राज करता है, उसे हम बोलते हैं रेजिम, यानी कि राजा का शासन, है ना। इसके सिनोनिम्स क्या थे, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और रूल। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अनार्की, डिसऑर्डर एंड chaos। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था, हाँ। सो डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर, यानी कमजोर या कमजोरी कह सकते हैं हम इसको, कमजोरी, किसी इंसान की कमजोरी, डेबिलिटेट होना, कमजोर या कमजोरी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कमजोरी।
तो एबिलिटी टू समवन यानी कि क्या होता है भाई, वीकेंड होता है, यानी कि कमजोर, बहुत ज्यादा वीकेंड, यानी कि डेबिलिटेड है। जो डेबली लिखा है ना, ये जो डेब लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव साइन ही होता है, इसका मतलब नेगेटिव, लेकिन ना होना डेबिलिटेड, एबिलिटेड ना होना, डेबिलिटेड होना। एबिलिटेड होता है भाई सक्षम, डेबिलिटेड हो जाएगा अक्षम, है ना, याद हो गया। तो इसका रूट वर्ड क्या भाई, डी एबल, डी एबल करना, डी एबल करना। एबल मीन्स क्या होता है भाई, सामर्थ है वो, है ना, सामर्थ्य वो उसने कर सकता है। और डी कर दिया, नहीं है भाई, सामर्थ्य नहीं हो पाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे, ये इंसान पूरी तरह से घायल हो रखा है एकदम। अभी ये लग नहीं रहा है कि इससे ये क्या कर पाएगा, ये फाइट जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा ना, यानी कि अभी क्या हो चुका है, डेबिलिटेट हो चुका है। इसके सिनोनिम्स याद करेंगे, वीकन, इनफीबल, फीबल, वीकन, इनफीबल एंड अंडरमाइन। अंडरमाइन होना, या कह सकते हैं और भी लिखेंगे हम, वीक लिख देंगे, वीक लिखेंगे, लीन लिख देंगे, लीन भी लिख देंगे, है ना। इसको सबको बोलेंगे क्या भाई, लैक ऑफ एनर्जी। इस समय क्या होगी, ये लैक ऑफ एनर्जी। अब इसको उससे मत लिंक कर लेना कि लेजी वाले से, वो अलग होता है। इसको मतलब होता है कि इसमें एनर्जी तो थी, बट इसको क्या कर दिया गया भाई, कमजोर कर दिया गया। था लेकिन पहले था इसमें एनर्जी, कमजोर कर देना, कर देना है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लेजी है, ये कमजोर कर देना। इसके एंटोनिम हो जाएंगे स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई एंड पावर। और इसका मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम भाई, किसी को कमजोर कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, किसी को स्ट्रांग करेंगे। स्ट्रेंथन का मतलब ये होता है कि स्ट्रांग, कि जो बोलते हैं कई बार कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको 5 सब्जेक्ट बोल दिया जाए, मैथ्स बोल दी जाए, इंग्लिश बोल दी जाए, हिंदी बोल दी जाए, कंप्यूटर बोल दी जाए, साइंस बोल दी जाए, है ना, तो इसमें पूछा जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट में बेस्ट है, तो आप बोलेंगे मैथमेटिक्स में है, कोई बोलेगा इंग्लिश में मेरी भाई, कोई बोलेगा हिंदी में है, कोई बोलेगा कंप्यूटर में, कोई बोलेगा साइंस में। इस तरीके से उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। तो 45 का मतलब क्या होता है भाई, 45 का मतलब होता है एम्पावर। एम्पावर यानी कि किसी को क्या करना भाई, बहुत ज्यादा बढ़ाना, उसकी शक्ति बढ़ाना, ठीक है। तो नेक्स्ट, सिमर, हमारा सा नेक्स्ट वर्ड है भाई, सिमर। सिमर का मतलब क्या होता है, टू शाइन विद अ फ्लिकरिंग एंड वेवरिंग, वेवरिंग लाइट, सॉरी। इसका मतलब होता है किसी चीज का चमकदार होना, यानी कि चमकदार होना, चमकदार होना। इसका मतलब होता है चमकदार होना, यानी कि टू शाइन विद अ फ्लिकरिंग एंड वेवरिंग लाइट। लोग लाइट कहते हैं, झिलमिलाना जैसे बोलते थे, है ना। जैसे कह सकते हैं जो तारे होते हैं हमारे, वो कैसे कहते हैं, ट्विंकल करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा, किस किस को याद है भाई, हाँ याद ही होगी ना। ट्विंकल का मतलब ये होता है क्या, झिलमिलाना, झिलमिलाना। रात में जब देखते हैं हम आसमान में, तो हमारे बहुत सारे तारे चमचमाते हुए यार की झिलमिलाते हुए दिखते हैं हमें, उसे बोलते हैं झिलमिलाना। तो इसका मतलब होता है ट्विंकल। टू शाइन विद अ फ्लिकरिंग, यानी कि चमकना, तो है थोड़ा फ्लिक करके उसकी लाइट थोड़ी सी कैसे दिख रही है आपको, स्टार की, चमकती हुई चारों तरफ ऐसे फैली हुई दिखती है, उसे बोलते हैं भाई सिमिंग करना। तो वेवरिंग करना, देखना। इसका निमोनिक्स क्या है भाई, साइन, यानी चमचम करके, भाई कैसे करता है, सिमर कैसे करता है, चमचम करके साइन करता है। नेक्स्ट, स्पार्कल। स्पार्कल का मतलब चमकदार होता है, स्पार्कल का मतलब होता है चमकदार है। ट्विंकल का मतलब भी होता है चमकदार, एंड साइन का मतलब भी होता है साइन, है ना। और आप इसमें ल्यूमिनस भी लिख सकते हैं, एस सिनोनिम्स, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस भी लिख सकते हैं, ब्राइट भी लिख सकते हैं, ब्राइट हो गया। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डल, फेड, डिसअपियर, डल, फेड, डिसअपियर। डल यानी कि कमजोर, फेड कमजोर, डिसअपियर एकदम अदृश्य टाइप का, जो दिख ही ना रहा है ठीक से, है ना। डल हो गया, अनन्यूमलेस इसके साथ ही है ना। ये सब इसके क्या बन जाएंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, सिमर हो गया, सिमर का मतलब होता है चमकदार कोई चीज। स्पार्कल, ट्विंकल, साइन इसके सिनोनिम्स हैं। डल, फेड, डिसअपियर ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इस लड़की को देखो पहले, कितना चमकदार फेस है, एंड उसने जो ड्रेस ऑलरेडी पहन रखी है वो भी चमकदार है, राइट। तो इसको बोलते हैं भाई क्या, सिमर कर रही है लड़की। सो द वाटर ऑफ द सिमर्ड अंडर द मूनलाइट एंड क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल सिलेक्शन। आप देख रहे हैं ना, कई बार जैसे ऐसे कोई मान लो कि ये भाई पहाड़ है, और यहाँ पे ऐसे कुछ रिवर निकली हुई है, यहाँ से क्या भाई मून निकला हुआ है। रात में आप इस रास्ते से गुजर रहे हो, यहाँ से एक रास्ता है ऐसे, और ऐसे रास्ता है भाई, ऐसे गुजर रहे हो, तो जो पानी की यहाँ पे वो पड़ती है, रेज पड़ती हैं, वो क्या चमकता हुआ दिखता है, तो कितना ब्यूटीफुल लगता है पानी में चमकता हुआ, यानी कि चांद दिखता है हमें, चांद की लाइट का रिफ्लेक्शन बनता है किसमें, पानी में। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ब्राइट का मीन्स होता है, ब्राइट का मीन्स होता है टू डिस्क्राइब अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली। हाँ भाई, ये तो किसी, हर घर में किसी ने घर के एक शैतान होगा, उसकी बात चल रही है। ब्राइट, ब्राइट का मतलब टू डिस्क्राइब अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, इज अ स्पॉइल्ड और अ डिफिकल्ट टू मैनेज। जिस बच्चे को संभालना बहुत ही ज्यादा मतलब भारी पड़ता है, जिसको संभालना आसान नहीं है, उसे बोलते हैं ब्रेड। भाई देखो भैया, एक हिसाब से ऐसे कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं अपने तरीके से, व्रत। व्रत को संभालना क्या होता है भाई, थोड़ा मुश्किल होता है। और तब मुश्किल थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, जब कुछ हमारी पसंद
पसंदीदा जो भी हमारी फेवरेट डिश होती है वो हमारे सामने रखी होती है, और उस दिन हमें व्रत करने के लिए पड़ जाए भाई, अरे भाई फिर तो सबसे ज्यादा मुश्किल है वो चीज, है ना। ब्रेड का मतलब होता है ब्रेथ का, इसको ब्रेथ से भी लिख सकते हो आप, याद कर सकते हो। तो इसका मतलब टू डिस्क्राइब अ चाइल्ड, तो ऐसे तो बच्चे होते हैं। अच्छा, ऐसे और अच्छा याद होगा, ऐसे बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ भाई, बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो व्रत कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें कंट्रोल नहीं होता है, वो तुरंत भूख लगाती है। ये बढ़िया था, वेरी गुड। ये अच्छा वर्ड है ऐसे में। व्रत का मतलब होता है भाई कि कंट्रोल ना कर पाना। भाई बच्चे कैसे होते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, खाने को खाने से, है ना। तो हमने इसको रख दिया कि एक ऐसा बच्चा जो इतना ज्यादा शैतान है, जिसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो मैं इसको नमूना किया है, बैड हैबिट्स वाला बच्चा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, बैड हैबिट वाला बच्चा कैसा होता है भाई? बैड हैबिट वाला बच्चा भी तो क्या होता है भाई? बैड हैबिट वाला बच्चा भी तो परेशान कर देता है हम लोगों को, वो मानता ही नहीं अपनी आदतों से। तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रैस्कल। रैस्कल का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड चाइल्ड यानी कि बिगड़ा हुआ बच्चा भाई, बिगड़े हुआ बच्चा। और मिस्चीफ मेकर, मिस्चीफ मेकर जो हमेशा गलतियां करता रहता है, हमेशा ही गलतियां करता है। एकदम। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सॉरी एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, क्या बहुत ही अच्छा होगा बच्चा, अब तो बहुत प्यारा बच्चा बनेगा भाई। पोलाइट चाइल्ड, पोलाइट चाइल्ड एकदम नम्र स्वभाव का, नम्र, चाहे ऐसे लिख लो, नम्र बच्चा, है ना। रास्ते में कोई जा रहा है, उसको बढ़िया रास्ते से उसको हाथ पकड़ के पार करा रहा है, तो इस तरीके से। चार्मर है भाई, बहुत अच्छा है ना, चार्मर है तो प्यारा है। और सेंट है एकदम भाई, ये साधु बच्चा है हमारा भाई, गाय बच्चा है, यानी कि साधु बच्चा है ये तो, एकदम क्लियर, एकदम प्योर हार्टेड लिख लो भाई, एक और लिख लो भाई इसके लिए, प्योर हार्टेड बच्चा है। हमें कैसा बनना है भाई? ऐसा बनना है ना, ऐसा नहीं बनना है। तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, देखो ये बच्चा, ये देखो भाई, ये देखो, माँ ने इसको क्या नहीं दिया, इसको खाना नहीं दिया, इसलिए वो चिल्ला रही है, क्या हो गई भाई यहाँ पे? एंग्री हो गई, और एकदम टेबल में ठोक रही है कि बिल्कुल अब जल्दी लाओ खाना, अब कंट्रोल नहीं हो सकता, देखो इसका मुंह। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, दैट लिटिल ब्रैट थ्रू आ टेंट्रम व्हेन दैट डिड नॉट गेट द टॉय वांटेड। अब भाई उसको, जब बच्चे को खिलौना नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई? गुस्सा हो जाएगा, फिर वो वहां पे सबके नाटक। एब्सटेन का मतलब होता है भाई, एब्सटेन का मतलब होता है कि टू लिमिट वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग एंजॉयिंग समथिंग, किसी चीज को करने से खुद से ही मना करना। कोई किसी को मना नहीं करता, लेकिन, है ना, वो खुद से ही मना कर रहा है अपने आप को कि ना भाई मैं नहीं करता ये सब। जैसे हमारे दोस्त होते ना ग्रुप में, भाई देखो ऐसा तो सब कोई है नहीं कि ऐसा एकदम सोच ले कि हमारे ग्रुप में ऐसा कोई दोस्त ना होना चाहिए जो स्मोकिंग ना करता हो, ड्रिंकिंग ना करता हो। तो कोई ना कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे साथ कर रहे होते हैं। तो स्मोकिंग कर रहा है कोई, ड्रिंकिंग कर रहा है, लेकिन उनमें भी एक ऐसा भाई बंदा होगा, एक ऐसा बंदा होगा, इनके साथ रहने के बावजूद भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है भाई? कंट्रोल कर लेता है, और वो कभी इन चीजों को यूज नहीं करता है। तो ये अच्छी बात है। ऐसे ऐसे इंसान क्या करते हैं? एब्सटेंट करते हैं। तो एब्सटेंट के साथ ये याद रखना हमेशा, एब्सटेंट ग्रामेटिकल टर्म है। एब्सटेंट के साथ एक प्रपोजिशन आती है, हमेशा फॉर्म आती है, एब्सटेंट फॉर्म होता है, किसी चीज से दूरी बना के रखना, इसका मतलब ये होता है। तो टू लिमिट वन सेल्फ फ्रॉम द डूइंग एंड एंजॉइंग समथिंग, ये क्या करते थे? मजे से थोड़ा दूर रहते हैं, अपने आप को बचा कर रखते हैं कि अब स्टॉप, अब स्टॉप। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं भाई, अब वो उसने कहा भाई ये खा ले वो खा ले, अब क्या रहा, थोड़ी देर में कहा भाई स्मोकिंग कर लेते हुए, वो बोला कि बस अब स्टॉप, बहुत हो गया भाई, देखो तुम्हारे साथ डांस कर लिया, बातें कर ली, बैठ लिया, खाना भी खा लिया, अब तुम कहोगे ये सब करने के लिए, भाई अब स्टॉप कर ले भाई ना, भाई मुझसे ना होगा। वो दोस्त बोला उसे, भाई मुझसे ना होगा, अब स्टॉप कर ले इसको ना। तो इसको हमने याद कर लिया। इसको देख रहे हो, ये भाई इसको क्या दे रहा है भाई? ये भाई इसको दे रहे हैं भाई कि लो भाई लगाओ, तो ये कह रहा है ना, अब स्टॉप कर ले भाई। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसको? सीज, फॉरगो, रेफ्रेन, यानी कि सीज करना, बंद कर देना बिल्कुल, फॉरगो कर देना बिल्कुल, मन बंद है बिल्कुल, स्टॉप कर देना, ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्टॉप कर देना, है ना। रिफ्रेन, रेफ्रेन फ्रॉम होता है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। अब एंटोनिम हो जाएंगे, ज्वाइन, पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व। भाई कोई बात नहीं, तो हाँ भाई एक ये हो गया। और दूसरे टाइप के, सेकंड टाइप के जो लोग होते हैं, वो भैया ऐसे होते हैं, मान लो कोई लड़का ही है, ये बस वेट कर रहा है बंदा कि बस कोई बोले मुझे कि ले भाई ड्रिंकिंग करेगा, बस ये बैठेगा भाई से लेके एकदम, है ना। फिर लास्ट में बोलते हैं कि भाई दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी है। ये एकदम इंतजार कर रहे होते हैं कि बस एक बार कोई बोले बस हमें। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, लिवरेज। लिवरेज क्या है? लिवरेज क्या है? लिवरेज का मतलब क्या होता है? पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल गेट रिजल्ट यू वांट। मतलब किसी व्यक्ति को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना जैसा तुम चाहते हो। जैसे होता नहीं था पहले कि हम छोटे छोटे बच्चों को बोलते थे कि दुकान, जैसे मान लो कि आप पहुंचाना, उसको दुकान पहुंचाना भाई, अब ऐसा तो जाएगा नहीं, हाँ भाई चला आ जा, है ना, तुम कहीं का मुखिया तो हो नहीं, तो वो तुम्हारी बात तो ऐसे मानेगा नहीं, तो तुम उसको क्या बोलते थे? हाँ भाई
चलो उसका नाम मान लेते हैं राम, चलो नहीं नहीं, मोनू नाम, हाँ भाई मोनू नाम है उसका, मोनू नाम है। अब उसको कहो भाई जा भाई दुकान जा, क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा ना वो। तो वो तुम उसको कहो मोनू तो भाई हीरो जैसा लगता है, भाई बहुत तेज दौड़ता है, भाई तेरी जितनी ताकत किसी के अंदर नहीं है, तो फिर मोनू यहाँ पे खुश हो जाता था भाई, एकदम खुश हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, तुम्हारे सारी काम कर देगा। यानी कि पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड गेट रिजल्ट यू वांट। तुम इस तरीके से किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करो ताकि वो तुम्हारे सारी काम करने के लिए तैयार हो जाए ना। तो यानी फिर भाई देखो, नेमोनिक्स बढ़िया है इसका। लव मैरिज के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिवरेज ही तो करते हैं, है ना। अपने पार्टनर को क्या करते हैं, लिवरेज करते हैं, मनाते हैं, से एक बार मान जाए, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरीके से प्यार का इजहार करते हैं भाई, वो बस आपकी फॉल इन लव, है ना। जिसको मतलब होता है कि वो उसको किसी को इन्फ्लुएंस करना है इस तरीके से ताकि आपकी वो जो भी काम करे उसके लिए मान जाए। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फ्लुएंस पावर एंड एडवांटेज, इन्फ्लुएंस पावर एडवांटेज, इन्फ्लुएंस पावर एडवांटेज, इन्फ्लुएंस पावर एडवांटेज। ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, ऐसा कह सकते हैं, उकसाना भी लिख सकते हैं, इसकी हिंदी लिखना है किसी को तो उकसाना लिख सकते हो, अरे उकसाना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे भाई वीकनेस, वीकनेस, डिसएडवांटेज। भाई क्या है, डिसएडवांटेज है इसके, डिसएडवांटेज है, पावर लेसनेस है। इसका मतलब है शक्तिहीन हो गया, इसका मतलब हो गया शक्तिहीन। भाई कोई एफर्ट ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं हम, एफर्ट ही एफर्ट्स डाल रहे हैं, इसमें कोई एफर्ट ही नहीं है, बस याद हो गया। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस हैड मोर द ट्रॉप्स इन द एरिया इट विड हैव द ग्रेटर लिवरेज। भाई देखो, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट करे हैं, इसलिए वो टॉप लेवल पे है आज। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला वर्ड हमारे पास, अगला वर्ड कौन सा है भाई, हाँ भाई क्लास खत्म हो गई है। इतने ही सारे वर्ड थे। अच्छा, कल से हम इसके लास्ट में एक टेस्ट भी रखेंगे, जितने भी पूरी क्लास में जितने भी वर्ड्स कराएंगे इनको लास्ट में एक बार टेस्ट करेंगे भाई कितना याद हुआ हमें, है ना। देखेंगे और लास्ट लास्ट में फिर एक रिजल्ट भी होगा, इसमें बताना पड़ेगा फिर 10 आउट ऑफ। देखो, वर्ड तो बहुत सारे इसमें हो रहे हैं, जैसे अगर हम 10 क्वेश्चन ले रहे हैं और 10 में 6 क्वेश्चन आपके 6 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो 60 वर्ड एक क्लास में कंप्लीट हो रहे हैं, 60 प्लस हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 70 प्लस भी हो रहे हैं, 70 समथिंग हो रहे हैं आपके वर्ड कंप्लीट इस क्लास में। तो हम 10 क्वेश्चन बना के आएंगे, और उस क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन होंगे, उनमें से ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से हमें बढ़िया अटेम्प्ट करनी है सारे टेस्ट, तो उसमें पता चल जाएगा हमने कितना याद किया इस क्लास से। ठीक है। तो लास्ट में बस इतना ही, कैसी लगी क्लास ये जरूर बताना है, कमेंट करना है बढ़िया सा, कमेंट करना जैसी भी लगी हो, कमेंट करना है कि क्या और क्या सजेशन है, क्या और मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें। लाइक तो करना ही करना है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब।